सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद बाजवा। तो गाइज उम्मीद है आप जो खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोनेटैग की स्मार्ट लिंक के बारे में कि मोनेटैग के स्मार्ट लिंक से हम किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं, जिसके अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो कि आप लोग भी यूज करते होंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप मोनेटैग के ऊपर वेबसाइट किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और मोनेटैग जो कंप्लीट एड सेटअप के बारे में भी आपको मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को भी आपने कंप्लीट वॉच करना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है वो बताऊंगा कि स्मार्ट लिंक से आप किस तरीके से फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर अर्निंग हुई है, कितनी अर्निंग हुई है और इससे मैंने कितने विड्रॉज लिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही अमेजिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप भी अर्निंग जो वो नहीं कर पाएंगे इससे। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो ये सारा मेथड मैं आपको दिखाऊंगा अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो बिना कोई टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने जो है वो पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मेरा जो है वो एक मोनेटैग का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अमाउंट पड़ी हुई है वो $18 जो है वो मेरे पास इस वक्त इसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो इंप्रेशन जो है वो 6300 इंप्रेशन है और $94 का यहाँ पे प्रॉफिट है। और CPM हमें यहाँ पे जो है तकरीबन $15 का CPM मिला है। उसके बाद अगेन से 6600 जो है वो इंप्रेशन हैं और $73 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और $11 का CPM है। इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंप्रेशंस और प्रॉफिट और CPM वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जस्ट आप जो है वो स्मार्ट लिंक का यूज़ करके जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जो है वो बिल्कुल फ्री में। तो लास्ट वीडियो अब में जो है मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि मोनेटैग के एक चीज़ का ऑप्शन का जो है मैंने आपको बताया था और कौन कौन से एड्स इसके अंदर होते हैं, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो को आपने अभी तक वॉच नहीं किया हुआ तो उस वीडियो को भी आप जाके मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको जो है वो ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लिंक के बारे में बताऊंगा कि आप स्मार्ट लिंक के ज़रिए जो किस तरीके से फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो वो ट्रैफिक ला के मोनेटैग से अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इसके ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगी, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अकाउंट बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई मसला आता है मोनेटैग के अंदर या फिर किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं आपको जो बिल्कुल फ्री में जो वो कर दूंगा। लेकिन अगर आपने लिंक के थ्रू अकाउंट नहीं बनाया देन जो है मैं आपको गाइड जो वो नहीं कर पाऊँगा इसके अंदर। तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप सबके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। सिंपल आपने स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो मोनेटैग का जो साइन अप वाला जो पोर्शन है, साइन अप वाला जो विंडो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और एक चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी से माइंड में रखनी है जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं इसके अंदर, आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको आगे जाके पे आउट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप ईमेल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं और गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो ईमेल के साथ ही लॉगिन करने का कहूँगा। तो ईमेल के साथ लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स यहाँ पे जो है मोनेटैग को आपको देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी से रखनी है कि यहाँ पे आपने वो वाला नेम आपने एंटर करना है जो कि आपके CNIC के ऊपर अवेलेबल है, जो आपका रियल नेम है। अगर यहाँ पे आप दूसरा नेम ऐड करते हैं तो आगे चल के आपको वेरिफिकेशन में या फिर पे आउट्स में मसले आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल के लिए जो एक नेम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे जो अपना रियल नेम और रियल डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी है। डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जो है मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, आपने वो कंट्री यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। तो सिंपल जो है वो यहाँ पे मैं पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने सिटी को ऐड करना है। सिटी ऐड करने के लिए सिंपल आपने जो है वो यहाँ पे आपने वो सिटी यहाँ पे ऐड करना है जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस सिटी में आप रहते हैं। सिंपल आपने वो सिटी नेम यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। सिटी नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड करना है और यहाँ पे आपने
जो है वो 100% रियल एड्रेस ऐड करना है, जो कि आपके CNIC के ऊपर ID कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है। सेम टू सेम आपने वही यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पे जस्ट डमी एड्रेस ऐड किया है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं आप कर दें, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं आप इसको जो है वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा नजर आ रहा होगा ID वेरिफिकेशन में बी रिक्वायर्ड, और ये मे बी रिक्वायर्ड नहीं है, ये 100% रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे डिटेल्स 100% रियल ऐड करनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जी व्हाट डू यू मोनेटाइज। अब यहाँ पे स्मार्ट लिंक से जो है वो अर्निंग करने के दो मेथड्स हैं यहाँ पे, और जिसके अंदर सबसे पहला मेथड है वेबसाइट। अगर तो आपके पास वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्मार्ट लिंक को ऐड कर सकते हैं किसी भी बटन के ऊपर या फिर किसी भी हाइपर टेक्स्ट के ऊपर, उसको ऐड करके स्मार्ट लिंक से अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है जी सोशल ट्रैफिक। अब स्मार्ट लिंक को जो वो सोशल ट्रैफिक के लिए आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आज की वीडियो हमारी सोशल ट्रैफिक के ऊपर ही है कि किस तरीके से सोशल ट्रैफिक के लिए हम जो है वो स्मार्ट लिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोशल ट्रैफिक चूज़ करेंगे। सोशल ट्रैफिक चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है जी कि आप जो है वो ऑडियंस किस तरीके से लेके आएंगे और किस तरीके से अपनी जो है वो ट्रैफिक जनरेट करेंगे, आपने वो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल ऐड कर देनी है। यहाँ फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का URL आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कह रहा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर दें, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब कह रहा है व्हाट अदर एड नेटवर्क्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स और मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स डू यू करंटली वर्क विद। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी, अगर आप किसी के साथ काम करते रहे हैं तो आपने ऐड कर देना है, अगर आप नहीं करते रहे या फिर आपने नहीं किया तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है जी व्हाट टूल्स डू यू यूज टू गेट एंड मोनेटाइज ट्रैफिक। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी आप प्लेटफॉर्म जिस पे काम करने जा रहे हैं आपने वो यहाँ पे ऐड करके आई एक्सेप्ट आपने करना है, और यहाँ पे आप आई एम नॉट अ रोबोट करना है। उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका मोनेटैग का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मोनेटैग क्रिएट होने के बाद आप सबके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए थे और एक एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में कवर किया था। आपने अगर अभी तक नहीं वीडियो देखी तो अभी जाके इस वीडियो को देख लें, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट लिंक के बारे में। तो यहाँ पे आपको हम जस्ट दो ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, एक साइट्स का और एक डायरेक्ट लिंक का। अब डायरेक्ट लिंक को जो है वो आपने लाइक आप कहेंगे कि यार स्मार्ट लिंक का कह रहा था, आप डायरेक्ट लिंक पे आ गए, तो स्मार्ट लिंक को हम डायरेक्ट लिंक भी कह सकते हैं और डायरेक्ट लिंक को हम स्मार्ट लिंक भी कह सकते हैं। तो मीन्स के दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ नाम इनके चेंज है। हम यहाँ पे आते हैं साइट्स वाले जो है वो ऑप्शन के अंदर। साइट्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी, अगर आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है तो आपने वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सिंपल आपने उसका कोड यहाँ से कॉपी करना है और अपने हेडर के अंदर जाके पेस्ट करना है। सबसे पहले आपने वो कोड पेस्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा हुआ है, मेरे पास 3 से 4 साइट्स ऐड है। वेरीफाइड होने के बाद आपने यहाँ पे ऐड जोन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड जोन पे क्लिक करने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। गेट टैग करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो एक जो है वो लिंक जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हैं 23 तारीख है और इसने मुझे जो यहाँ पे एक लिंक जनरेट करके दे दी है। सिंपल मैं गेट टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी लिंक करके इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ जो वो कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। वेबसाइट्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम जस्ट बात करने वाले हैं फेसबुक और ट्विटर वगैरह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किस तरीके से जो है स्मार्ट लिंक के ऊपर काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक्स यहाँ पे जो है वो जनरेट हुई हैं ऑलरेडी, जिन पे मैं काम करता रहा हूँ और आपको मैंने रेवेन्यू भी दिखाया है कि मैंने कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया है। और ये डायरेक्ट लिंक, स्मार्ट लिंक बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक लिंक के ऊपर आप बना सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो दिखाता चलूँगा। अगर यहाँ पे हम जो ये जैसे डायरेक्ट लिंक्स मेरी बनी हुई हैं, सिंपल ये आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक के लिए एक डायरेक्ट लिंक बनाई है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो डायरेक्ट लिंक एक न्यू बन के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसका जो है वो नेम रख देता हूँ जी फेसबुक 1। तो ये मैंने अभी जो है न्यू डायरेक्ट लिंक जनरेट किया है। जनरेट करने के बाद इसका नेम चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम रख दिया है फेसबुक 1। और यहाँ से मैं अगर कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने के बाद हमारे सामने जो एक लिंक आती है, वो लिंक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये जो लिंक आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो किस तरीके की ये लिंक जनरेट हुई है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये एक लिंक जनरेट होती है, इसको हम बोलते हैं जी स्मार्ट लिंक।
अब इस स्मार्ट लिंक के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी होती है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, ट्विटर से, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ से इसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जस्ट आपने इस लिंक को कॉपी किया और फेसबुक के ऊपर जाके पोस्ट किया तो आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ तक सीख लिया कि आपने डायरेक्ट लिंक किस तरीके से जनरेट करनी है। जब आपकी डायरेक्ट लिंक जनरेट हो जाएगी, इसको आपने कॉपी करके किसी साइड पे आपने नोटपैड में रख लेना है। अगर आप नोटपैड में नहीं भी रखते तो आप जब चाहें यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी जो डायरेक्ट लिंक जनरेट हो चुकी है, हमारी स्मार्ट लिंक यहाँ पे बन चुकी है। अब हमारा काम आता है जब हमने जो वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो कुछ वेबसाइट्स नज़र आ रही होंगी, जिनको हम जो है वो ग्रुप फाइंडिंग कीवर्ड्स भी कहेंगे और यूआरएल शॉर्टनर्स भी कहेंगे। तो मैं आपको जो फेसबुक का बताऊंगा, आप इसी तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tgdupe.site है, watchnow.site है। तो ये बेसिकली जो है वो कीवर्ड्स भी हैं और ये यूआरएल शॉर्टनर्स भी हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो किसी भी एक लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। लाइक tgdupe.site है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा जी अपने फेसबुक के अंदर। फेसबुक के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा tgdupe.site। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अब जो मेरे सामने ग्रुप्स आएंगे, जो पोस्ट आएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो है वो एक ग्रुप के अंदर पोस्ट की हुई है और ये जो है वो 5 सितंबर की पोस्ट है और इसके अंदर ये लिंक लगी हुई है tgtube.site की। और ये भी जो है वो डायरेक्ट लिंक ही है, स्मार्ट लिंक ही है, मोनेटाइज की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और जो हमें लिंक देखने को मिल रही है, उसके बाद एक और लिंक देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने ये 4-5 जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4-5 जो आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो यूआरएल शॉर्टनर्स नज़र आ रहे हैं, आपने इन 4-5 में जो है वो अपनी ये वाली लिंक शॉर्ट कर लेनी है। शॉर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैं watchnow.site है, यहाँ पे bitly.cx है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन से फेसबुक के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ जी इस डोमेन के ऊपर या फिर इसके रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी यहाँ पे काम जो चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप है, इसके अंदर जो पोस्टिंग की हुई है 20 अक्टूबर को पोस्ट हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 274 लाइक्स हैं यहाँ पे। अगर 274 लाइक्स हैं तो आप सोचें कि कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया होगा। अगर 100 लोग भी क्लिक करते हैं तो आपके 5 से $10 आराम से बन जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं bitly.cx है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ जो है bitly.cx यहाँ पे ओपन करूँगा। इस वेबसाइट के अंदर आ जाऊंगा यूआरएल शॉर्टनर के अंदर। यूआरएल शॉर्टनर के अंदर आने के बाद अब आपने क्या करना है, इस यूआरएल शॉर्टनर के अंदर आपने लिंक शॉर्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कटली डॉट साइट भी है जो कि मैंने आपको दिखाई है, ये कटली डॉट साइट, इसके अंदर भी जो है वो मैंने लिंक शॉर्ट्स की हुई है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जो ये वाली लिंक अपनी जो स्मार्ट लिंक है मोनेटैग की, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लिंक आ चुकी है। मैं सिंपल यहाँ से इसको शॉर्टन कर लूँगा। शॉर्टन करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी लिंक यहाँ पे शॉर्ट होके आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अब जो मेन काम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो लाइक फाइनली न्यू सीरीज जस्ट ड्रॉप्ड और पिक्चर यहाँ पे किसी एक्ट्रेस की लगी हुई है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपने कौन से एक्टर को चूज़ करना है, कौन सी एक्ट्रेस को चूज़ करना है। उसके बाद आपने जो उस कैटेगरी के ऊपर जो वो ग्रुप्स को फाइंड करना है और उसके अंदर आपने पोस्टिंग करनी है। अगर आपके पास 4 से 5 फेसबुक आईडीज़ हैं तो आप डेली की 25-30 पोस्टिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल जो है वो लाइक यहाँ पे एक जो ग्रुप यहाँ पे देख रहा हूँ, ये ग्रुप है और इसके जो तकरीबन 25,000 मेंबर हैं और 6 मिनट पहले इसके अंदर जो वो पोस्ट हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टिंग है, किस तरीके से पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको जो है वो लाइक अब एक यहाँ पे एक एक्टर है जो टॉम हॉलैंड, मैंने जो जस्ट इसको जो मैं पोस्टिंग करना चाहता हूँ, इसके रिलेटेड आप कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्टर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक के अंदर आता हूँ। फेसबुक के अंदर आने के बाद अब जैसे कि ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आने के बाद आप जो वो एक्टर के नाम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉम हॉलैंड सर्च करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे ग्रुप है, मैं इस ग्रुप को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ग्रुप ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं राइट समथिंग में आता हूँ। पोस्ट के अंदर आने का जैसे हम सिंपल जो फेसबुक के अंदर पोस्टिंग करते हैं, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करूँगा। पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी न्यू सीरीज़ आउट। तो आपने भी इसी तरीके से जो वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ जो वो आपने पोस्टिंग करनी है फेसबुक के अंदर। आप डिफरेंट कैरेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो वो एक्टर्स चूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपने डिफरेंट ग्रुप्स भी फाइंड करने हैं और उनके अंदर पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो लिंक जो कॉपी की थी वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद न्यू सीरीज आउट लिख दिया। मैं यहाँ पे एक इमोजी भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इमोजी ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हमारा इमोजी यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी पोस्ट पेंडिंग में जाती है या फिर डायरेक्टली जो पोस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करनी है और 2 से 3 नहीं, आपने डेली के 5 से 10 ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। और आपने कोशिश करनी है डिफरेंट जो है वो यूआरएल शॉर्टनर्स यूज़ करने हैं इस लिंक के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। आप एक एक जो वो यूआरएल शॉर्टनर को फेसबुक पर सर्च करके उसके अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 5 से 10 दिन रेगुलर पोस्टिंग करते हैं तो आप $100 से $200 जो है वो 10-15 दिन के अंदर ईजिली जो वो बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसी तरीके से आपने इसी मेथड से आपने पोस्टिंग करनी है और आपको रिजल्ट्स जो है वो सेम टू सेम मेरे वाले मिलेंगे जो कि आपने मेरे मोनेटाइज अकाउंट के अंदर जो है वो देखे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टोटल इससे जो है वो $1356 का विड्रॉ लिया है। $18 मेरे पास इसके अंदर पड़े हुए, $2 और इसके अंदर जो मेरे जनरेट होंगे तो $20 होंगे तो मेरा विड्रॉ मेरे पेनीर के अंदर रिसीव जो वो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का जो मेथड है यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके ऊपर मजीद गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। और एक चीज़ फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अकाउंट बनाना है, तभी आपको मैं गाइड कर पाऊँगा। अगर आप लिंक से अकाउंट नहीं बनाएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मेरी वीडियो से आए हैं या फिर कहीं और से आए हैं, दैन मैं आपको गाइड जो वो नहीं कर पाऊँगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।